क्या जनरल कैटेगरी को जीने का हक नहीं है? हालांकि ये वीडियो पुराना है, पर ऐसे सवाल आज मोदी सरकार से देश भर में पूछे जा रहे हैं और इसके पीछे का कारण है यूजीसी का एक नियम। यूजीसी एक नियम लेकर आता है कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में जो भारत के हैं वहां पर भेदभाव खत्म किया जाए स्टूडेंट्स के बीच, और इसके लिए वो एक इक्विटी कमेटी बनाते हैं जो इस चीज की निगरानी करेगी, जिसके पास शिकायत दर्ज होंगे। पर जो पूरा बवाल है इसके पीछे का कारण जो इसकी डेफिनेशन का क्लॉज बी और सी है। बी आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो पीड़ित लोग हैं वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं किसी भी आधार पर, जेंडर के नाम पर या फिर उनके स्थान के नाम पर अगली ही लाइन जब आप सी पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी के साथ जाति के नाम पर भेदभाव हुआ तो उसमें सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के जो लोग होंगे वही अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हो, और यही इस पूरे विवाद के पीछे का असली कारण है। अब जो लोग इस नियम का समर्थन कर रहे हैं और मोदी सरकार का बचाव कर रहे हैं वो क्लॉज बी को सबको बता रहे हैं कि देखिए इसमें पीड़ित कोई भी हो, इसमें कोई कैटेगरी नहीं है, वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। लेकिन सर एक बात और आप सुनिए कि अगर जाति के नाम पर किसी को प्रताड़ना दी जाती है तो वो सिर्फ एससी, एसटी या फिर ओबीसी से अगर आते होंगे तभी अपनी शिकायत दर्ज करा पाएंगे। और अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं होता है तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं। इन आईएएस भाई साहब को अगर जानते हो, इन्होंने अभी क्या बयान दिया था कुछ दिनों पहले कि जब तक जनरल कैटेगरी, खासकर उन्होंने ब्राह्मण समाज का नाम लिया था कि अगर इनकी बेटियां जब तक दलित समाज में नहीं भेजी जाएंगी तब तक रिजर्वेशन नहीं खत्म होगा। नेताजी का भी नाम ले लीजिए, पप्पू यादव जी, इन्होंने क्या बयान दिया हुआ आपके सामने लिखा हुआ है। अब अगर आप सोच कर देखिए किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में इनकी मानसिकता वाले कोई प्रोफेसर, कोई एचओडी अगर बैठा होगा और वो किसी जनरल कैटेगरी के बच्चे को सिर्फ उसके जाति को देखकर टारगेट करेगा, उसके साथ जातिगत भेदभाव करेगा, तब क्या वो बच्चा जातिगत भेदभाव के नाम पर शिकायत अपनी इस इक्विटी कमेटी को दर्ज करा पाएगा? जवाब है नहीं। वो सिर्फ पीड़ित होने के नाम पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। जबकि अगर उसी बच्चे की जगह पर सिर्फ उसका सरनेम चेंज कर दीजिए और वो ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से आता होता तो वही बच्चा जातिगत भेदभाव के नाम पर अपनी शिकायत इक्विटी कमेटी के पास दर्ज करा सकता था, और ये इक्विटी कमेटी 15 दिनों तक इसकी जांच करती और उसके बाद इस मामले की रिपोर्ट सौंपती, और मामला अगर ज्यादा गंभीर होता तो पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व की जाती। ये नियम पूरा यही कहता है। पर आप सोच कर देखिए, हमारे देश में एससी एसटी एक्ट भी बनाया गया था, उसका कितना दुरुपयोग हुआ? ये पटना हाईकोर्ट का गवर्नमेंट का डेटा है, सिर्फ 1% के करीब केस ही सही पाए गए। तो बताइए जरा आप, क्या यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में ऐसे भेदभाव नहीं होंगे? क्योंकि यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में भी राजनीति होती है, छात्र संगठन होते हैं जो जाति के नाम पर ही बने होते हैं। सच सुनने में थोड़ा कड़वा होता है लेकिन सच्चाई यही है। तो चंद्रशेखर जैसे नेता हैं जो सिर्फ अपराध में भी दलित कोई होता है वहां वो देखकर पहुंचते हैं, तो ऐसे लोग भड़काने का काम नहीं करेंगे इस बिल के आने के बाद या इस नियम के आने के बाद? तो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जाति भेदभाव बढ़ेगा इस नियम के बाद, या जातिगत जो बंटवारा होता है स्टूडेंट्स के बीच वो खत्म होगा? और अगर इस बिल में जो एससी, एसटी और ओबीसी का नाम रखा वहां पर सिर्फ स्टूडेंट्स का नाम कर देते, जाति हटाकर, तो कितना बेहतरीन हो सकता था यही नियम। लेकिन आप सोचिए कितनी चतुराई से पहले बी में लिखा कि पीड़ित लोग जो हैं वो सभी कर सकते हैं शिकायत, और तीसरे ही लाइन में ये डाल दिया कि सिर्फ इतने कैटेगरी के लोग ही शिकायत करा सकते हैं। तो ये भेदभाव है कि नहीं? जो इसका बचाव कर रहे हैं शायद उनको इसका भी जवाब देना चाहिए, और सरकार से इस पर सबको सवाल पूछना चाहिए कि आप जाति अंतर कम कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं।